हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सबको जय श्री कृष्णा। कल का किसने वर्क किया है कल के लिए लाइफ गोल्स के लिए? प्लीज अपना हैंड रेज करिए। ओके, कोई बात नहीं, आज देख लीजिएगा, आज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, अभी आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो फाइनेंशियल रूल्स के ऊपर रहेगा। तो हम सब कहीं भी जाते हैं, चाहे ऑफिस जाए, चाहे स्कूल जाए, बच्चे कहीं भी जाए, तो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जहां हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस 9 o'clock शार्प आपको पहुंचना है। स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों की 8 o'clock स्कूल शार्प होनी चाहिए। तो हर इंस्टीट्यूशन एक रूल फॉलो करती है। वैसे फाइनेंसेस भी एक प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं। तो आइए आज हम वो जानते हैं कि फाइनेंस के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं जो हर एक इंस्टीट्यूशन हर जैसे रूल्स फॉलो करती है, वैसे हमारा फाइनेंस सेक्टर है जो हम फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स जो हैंडल करते हैं, उसके लिए भी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है। तो वो वाले रूल्स ये देखिए यहाँ पे। एक होता है 50-20-30 रूल। तो 50, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, एक होता है 50-20-30 रूल। 50-20-30 रूल ये होता है मनी एक जो हमारा पैसा होता है उसको मैनेज करने की एक टेक्निक होती है। जो हमारी जो भी सैलरी है, एग्जाम्पल हमारे पास 10,000 रुपए जमा हुए, सैलरी हो गया, या आपके पास कुछ भी रुपए जमा होते हैं। एग्जाम्पल 10,000 रुपए आपके पास जमा है, या 1,000 रुपए आपकी सेविंग्स की लास्ट मंथ के बजट के थ्रू। तो वो 1,000 रुपए में से 500 रुपए आप अपने इसेंशियल्स है, नॉर्मल, जिसे कितना भी आपका बजट रहता है, एग्जाम्पल 10,000 का आपका बजट है, 10,000 में से 5,000 रुपए आप इस महीने में इसेंशियल्स आइटम्स है, जैसे ग्रोसरी हो गया, जो आपकी इसेंशियल चीज है उसके लिए अलग रखिए। 20% जो अमाउंट है उसको सेविंग्स में डालिए। मीन्स आपको 2,000 रुपए किसी भी तरह ये महीने के बजट में आपको सेव करना है। और 30% से वो अपने वॉन्ट्स के लिए यूज करिए। तो हम इसको एक एक चीज को डिटेल में जानते हैं। तो फाइनेंसिस में आपको 70-20-10 ये ऐसे सारे रूल्स मिलेंगे। बट द बेसिक रूल इज 50-20-30 रूल। दिस मीन्स आधा हिस्सा जो आपका कमाई का है, या जो आपकी भी आपके जो भी इसेंशियल्स चीजें हैं, आधा हिस्सा जो भी आपके रुपए है आपके, उसको आधा हिस्सा आप इसेंशियल्स में यूज करिए, 20% उसका आप सेविंग्स में यूज करिए, और 30% वॉन्ट्स में यूज करिए। अब ये होता है 50-20-30 बजट रूल। तो हम फर्स्ट आएंगे, सॉरी, हम फर्स्ट आएंगे नीड्स के ऊपर। तो ये जो नीड हमारा सबसे बड़ा ये है, जहाँ पे हमारी हाउसिंग होती है, घर का कुछ कुछ खर्चा, जैसे रेंट हो गया, घर की ग्रोसरीज का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, बिल्स एंड यूटिलिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस, कार पेमेंट्स। तो मैंने आपको कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि जो भी आपके जो फिक्स्ड खर्चे हैं उन सबको पहले आप साइड में रख करके रखिए कि आपको इसमें से आपके बजट में से निकालना है। जैसे घर के रेंट का खर्चा है, घर का कुछ क्या बोलते हैं मेंटेनेंस का खर्चा, जो हाउस मेंटेनेंस वगैरह देते हैं उसको अलग से निकालिए। ग्रोसरीज का, सब्जी या जो भी आपकी ग्रोसरीज है, आपके इसेंशियल चीजें हैं, तो वो सब चीजें आप अलग खर्चा निकालिए। ट्रांसपोर्टेशन, कहीं हम ट्रैवल करते हैं, ओला उबर ये जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो भी हम खर्चे लगते हैं वो वाले अलग करके रखिए। बिल्स एंड यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और आपके प्रॉपर्टी टैक्स बिल, ये सारे बिल्स जो आते हैं जो मंथली रिकर होते हैं, मंथली हमेशा रिपीट होते हैं, वो वाले बिल्स का रुपए अलग से रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस का भी पैसा जाता है वो करिए। कार का पेमेंट, समझो अपने कार डाउन पेमेंट में रखिए, तो वो जो प्रॉपर 50% है, 10,000 एग्जाम्पल, उसमें से 5,000 आप अपने नीड्स के लिए रखिए। मीन्स अगर आप बजट बना रहे हैं तो 5,000 रुपए आप हाउसिंग के लिए, ये सब चीजें, ये सब जितनी, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 5-6 चीजें यहाँ पे दी है। आप ये पांचों चीजों के अलावा भी आपकी कुछ जरूरतें हैं, उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलग से आपके बजट में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अब सेविंग्स होता है। सेविंग्स जो है, जो अपनी से ये मैं पहले वॉन्ट्स बता देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा समझना। वॉन्ट्स है 30%। जैसे आपका ट्रैवल, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक कुछ कहीं जाना है आपको, तो वो ट्रैवल का खर्चा है, उसको जो हमारी जरूरतें होगी, नीड्स। वॉन्ट्स मीन्स हमारी इच्छा है। तो इच्छा है एंटरटेनमेंट, हमें चाहिए, हमें मूवी जाना है, थिएटर जाना है हमें मूवी देखने के लिए, हमें रेस्टोरेंट जाना है, हमें शॉपिंग करनी है, या कुछ हमारी हॉबीज है, जैसे हमारी किसी की हॉबीज होती है पेंटिंग की, किसी की हॉबी हॉबी होती है
आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो ये सब चीजें जो आपको सप्लाईज लगते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, पेंटिंग्स के, तो अपनी हॉबीज के लिए खर्चे हैं, ये सब चीजें हमारी इच्छाएं हैं। तो ये सब इच्छाओं के लिए भी ऐसा नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल भी मत रखिए बजट में। आपका जो 3,000 रुपए है, 10,000 में से 5 तो आपने अपनी जरूरतों के लिए रख लिया, 3,000 रुपए आप अपने ट्रैवल के लिए, कभी आपको सैटरडे संडे वीकेंड पे होटल जाना है या मूवी देखने जाना है, उसके लिए जरूर रखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बजट बना रहे तो हम एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए कि हमें ये भी खर्चा नहीं करना, वो भी खर्चा नहीं करना, नहीं। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक हम हमारी फैमिली को भी खुश नहीं रख सकते। तो इंटरनली आपको भी आपकी हॉबीज पे ध्यान देना चाहिए। आपको कुछ शॉपिंग करनी है, घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, उस सबके लिए अलग रुपए निकालिए। आप इस तरीके से अगर आपके जो वांट्स है उसको आप अगर बाइफिकेट करके डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि हाँ, मैंने 3,000 रुपए अगर निकाले बजट में महीने के, तो वो 3,000 में मेरा आराम से काम हो रहा है। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि शॉपिंग में कुछ चीज पसंद आई है और 1,000 1,500 के ऊपर है वो चीज, तो आप अचानक सोचोगे यार मेरा बजट तो मैंने इस महीने का 3,000 ही डाला था। तो ये वॉन्ट्स का 30% रखने का मतलब है कि आप कन्फाइंड हो जाते हैं कि आपको इतने खर्चे करने जरूर है हॉबीज के ऊपर या शॉपिंग के ऊपर या रेस्टोरेंट्स के ऊपर, बट आपको अप टू अ सर्टेन लिमिट करने हैं। इस तरीके से आप बचत भी कर सकते हैं, इस तरीके से अपने वांट्स को, थोड़ी इच्छाओं को वो भी कर सकते हैं। कभी कभी इच्छाएं मारनी भी पड़ती, कभी कभी हम इच्छाएं से कुछ चीजें भी खरीदते हैं, सब खरीदते हैं। तो ये वांट्स का पर्टिकुलर मेरे को बताने का ये है उद्देश्य कि हम सब चीजों को विद इन लिमिट्स करें, विद इन हमारे बजट करें। अब ये होता है 20% सेविंग्स के लिए। तो सेविंग्स का जो 20% है, अभी हमने 10,000 में से 5,000 हटा लिया, 3,000 हटा लिया, तो बचे हमारे पास 2,000। तो ये 2,000 कोशिश करिए कि आप ये सेव करें। सेव करके बाद में हम इसको निवेश करेंगे हर जगह, बट इसको आप सेव करना जरूरी समझे। बिकॉज सेविंग्स क्या होती है हमारी, बहुत अभी हम जब से आपको जब से हमारा ये फिन वेबिनार चालू हुआ है, हम बोल रहे सेव करिए सेव करिए, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लिए है। तो इसीलिए हर महीने ट्राई करिए आपके एटलीस्ट 20% ऑफ योर बजट है वो आपका सेविंग्स रहे। सेविंग्स क्यों चाहिए? सेविंग्स चाहिए, इमरजेंसी फंड हो गया, आपको अचानक कुछ इमरजेंसी आ गई, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, और जैसे कल किसी ने मुझे पूछा था कि अचानक से कुछ आ जाए तो हमारे पास घर में कैसे होना चाहिए कि कैश वगैरह। तो सेविंग्स थोड़ा थोड़ा रखिए अपने पास। तो इमरजेंसी फंड के लिए, किसी का डेट पेमेंट करना है, हो सकता है अचानक किसी का कुछ पेमेंट करना आ जाए, हमारा कुछ उधार लिया हुआ है किससे तो उसका पेमेंट करना आ जाए, तो उसके लिए 20% रखिए। रिटायरमेंट के लिए, अब आप सोचेंगे कि मेरे 2,000 निकालने में बजट में कैसे मैं रिटायरमेंट को सेव कर सकता हूँ। यस, आप सेव कर सकते हैं अगर आप छोटी छोटी चीजें अभी से शुरुआत करेंगे। तो मैंने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया था कि आज वो 2,000 की वैल्यू अगर आप सेव करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत अच्छी वैल्यू देंगी। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आप रिटायरमेंट के लिए अभी से सेव कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन हमने दिए आपको, जहां पे आप पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में डाल दीजिए, या उसको जो भी आपके रिटायरमेंट स्कीम्स है, पेंशन स्कीम्स है, एनपीएस, ये सब में आप डाल दीजिए। तो उससे क्या आपका रिटायरमेंट भी सेफ एंड सिक्योर हो जाता है, प्लस आपका जो सेविंग्स है वो इन्वेस्ट भी हो रहा है। तो बेसिक फाइनेंशियल रूल इज 50-30-20 बजट रूल। तो यहाँ पे महीने का 10,000 में से 5,000 नीड्स में डालिए, 3,000 वांट्स में डालिए और 2,000 रुपए सेविंग्स में। और यहाँ शॉर्ट में मैंने यहाँ पे आपको करके दिया है कि आपका जो लिमिट है 50% नीड्स पे जाना चाहिए, 30% वांट्स पे, एंड सेव एटलीस्ट 20% ऑफ योर नीड्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे आप सब एक एक करके अच्छी से ध्यान दीजिए यहाँ पे साइज में। अब यहाँ पे कुछ पर्सनल फाइनेंशियल रूल्स है कि अपना इंश्योरेंस हमें कितना होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। तो आपकी ये एक बेसिक स्लाइड है जो फाइनेंशियल रूल्स को, जो अगर ये फॉलो करता है और जिसको जानना है कि मुझे कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे कितना अमाउंट लोन लेना चाहिए, मुझे कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम याद रखें तो हमें बहुत यूजफुल रहेगी। जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस कितना होना चाहिए आपका, तो 8 to 10 टाइम्स ऑफ योर ईयरली इनकम। समझो आपकी साल की इनकम है 10 लाख रुपए, तो आपको कम से कम इंश्योरेंस लेना चाहिए 80 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए यहाँ पे। तो जो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो कॉन्सेप्ट आते हैं, इसका बेसिक फंडा ये रहता है, अगर अगर आपको प्रॉपरली हर चीज फाइनेंसेस में प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है, दिस इज वेरी बेसिक, कि अगर आपको आपका 8 से 10 लाख रुपए साल की इनकम है तो आप उसको 80 लाख से 1 करोड़ तक का आप उसको इंश्योरेंस में रुपए डालिए। दिस इज अ वेरी बेसिक रूल ऑफ फाइनेंसिंग। अब ये है हाउ मच लोन शुड वन हैव। आपका जो मंथली इनकम है, ग्रॉस मंथली इनकम मीन सारे खर्चे सब करके जो आपका ग्रॉस मार्जिन बचता है, ग्रॉस अमाउंट बचता है,
उसका 40% जो रहता है आपका, वो 40% वन शुड हैव लोन। मीन्स आपका अगर ग्रॉस मंथली इनकम है 10,000 रुपए का, तो आपका 40% जो है 4,000 रुपए से ज्यादा आपका 4,000 नहीं, सॉरी, आपका जो खर्चा अगर निकाल के होता है तो 5 या 6,000 रुपए आपका अगर हटता है उसमें से, तो आपको जो अमाउंट बचता है उसका सिर्फ 40% ही इनकम में आपका उसका लोन लेना चाहिए आपको। बिकॉज लोन रीपेमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट, आपके पास कैश नहीं रहती है। तो इसीलिए हमेशा फाइनेंसिस के जो एक्सपर्ट्स है वो भी यही बोलते हैं कि आपका जो ग्रॉस मंथली इनकम आता है उसका 40% ही निवेश करिए। अब इक्विटी, इक्विटी में बहुत सारे जन शेयर्स एंड इक्विटी मार्केट्स में ये करते हैं, कोई बहुत सारी लेडीज भी करती है, दैट इज वेरी कमेंडेबल एंड वेरी गुड। बहुत सारे ये सब क्या बोलते हैं, हस्बैंड्स भी करते हैं, पेरेंट्स भी, बहुत सारे जन इक्विटी में करते हैं। बट बेसिक रूल ऑफ फाइनेंस, आपका जो भी एज है उसको 100 में से माइनस करिए, तो वो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए इक्विटी मार्केट में। दिस इज अ फाइनेंस रूल, ये आप फॉलो कर सकते हैं फॉर अ प्रॉपर फाइनेंस पोजिशन इन, मतलब आपके फ्यूचर के सेविंग्स के लिए, आपके फ्यूचर के पोर्टफोलियो के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 100 से, मेरी एज है 33, तो मेरा जो 77 है, 77% ऑफ माई पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटीज। अब ये इस तरह बोलते हैं, बट आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, मैं रिस्क ज्यादा नहीं ले सकती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मैं ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट्स पे रिस्क लूं। तो हो सकता है कि मैं उतना रिस्क नहीं लूंगी यहाँ पे। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, जैसे कल हमने देखा, एज के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के ऊपर करता है, और कितना आप रिस्क ले सकते हैं। मैं इतना रिस्क कंफर्टेबल नहीं हूँ लेने के लिए, तो मैं नहीं करती हूँ कभी इक्विटी मार्केट में। बट हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड है ये सब चीजों में, तो आपको इतना सेविंग्स है आपके इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। एंड जरूरी नहीं कि इक्विटी मार्केट की बात कर रही हूँ मैं, बट ये आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 77% ऑफ आपको 77% ऑफ जो आपकी इनकम है उसको एटलीस्ट आप एक कहीं जगह निवेश करके रखिए, उसको ऐसी घर पे मत रख के रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाउ मच डज वन नीड टू सेव फॉर रिटायरमेंट। अब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट सब लोग पूछते हैं कि रिटायरमेंट में हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। जैसे रिटायरमेंट के लिए अभी से अगर प्लान करना है तो पोस्ट ऑफिस में है स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, और जैसे पेंशन स्कीम मैंने अभी बताया था, तो उस टाइप में आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर सकते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है 20 टाइम्स इनकम टू रिप्लेस 80% ऑफ प्री रिटायरमेंट इनकम। मीन्स 20 गुना जो आपकी इनकम है, वो आपको जो आपकी 80% जो आपकी इनकम होनी चाहिए, जैसे आपको चाहिए रिटायरमेंट के टाइम मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए यहाँ मेरे हाथ में, तो जो आपका 20 टाइम्स इनकम टू रिप्लेस, जो आपका 20 टाइम जो अभी का इनकम है, वो आपकी रिटायरमेंट इनकम को 80% करना चाहिए। आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। आपको समझो 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 20 टाइम जो आपकी इनकम है अभी की, उतना आपको निवेश करना चाहिए आपके रिटायरमेंट के लिए। तो इसी तरीके से हम एक बेटर फाइनेंशियल पोजिशन इन फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ इमरजेंसी फंड शुड वन हैव। जैसे कल किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको कितना इमरजेंसी के लिए रुपए मिनिमम रखना चाहिए, तो मैंने बताया था कि थोड़ा अमाउंट रखिए, बाकी सब आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए। बट यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, अगर आप इमरजेंसी, अगर समझो मैंने सोच 10,000 20,000 मैंने वेगली बताया, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है 3 से 4 महीने का जो आपका खर्चा है, वो कभी भी आप इमरजेंसी फंड में रखिए, अपने पास घर पे रखिए या आपके बैंक अकाउंट में सेविंग्स में रखिए, बट 3 से 4 महीने का खर्चा आपके इमरजेंसी फंड में रखिए। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज आपको बोलती हूँ। अभी जैसे लॉकडाउन, सडनली फर्स्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसके पहले आ गया था कि तुरंत अपना जाके जो ग्रोसरीज है, जो अपने बेसिक इक्विप ये है, जो अपने दाल चावल जो भी अनाज है, ये सब आप भर के रखिए। गवर्नमेंट अचानक अनाउंस कर रही थी कि लॉकडाउन होने वाला है, और हम सबने देखा है कि 2-3 महीने कंटिन्यूस लॉकडाउन था। तो हमारे पास जो सिर्फ इमरजेंसी की चीजें, बेसिक चीजें तो हमें शॉप में मिलती थी, ग्रोसरी शॉप में, बट स्टिल हमेशा हम सोचते कि यार अगर नहीं खुला तो ये जो इमरजेंसी, हम जैसे घर के लिए इमरजेंसी फंड अलग से रख के रखे थे कि नहीं कुछ लगा तो हम तुरंत कहीं, हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए हमारे किचन में कि हम अपनी फैमिली को फीड कर सके। उसी तरह घर का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका महीने का खर्चा हो रहा है 10,000 रुपए का, तो आप कम से कम 60,000 रुपए अपने इमरजेंसी फंड में अपने पास रखिए। वो हो सकता है 10 से 20,000 आप घर में कैश रखें, बाकी सब आप उसको सेविंग्स अकाउंट में आपके डाल दीजिए। मैं ऐसे कल का पॉइंट कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको इतना ही रखना चाहिए, इतना नहीं, बट मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप 60,000 रुपए 10,000 एग्जाम्पल खर्चा है, तो उसे 3 से 6 महीने का आप अपने पास रखिए। अब बहुत सारे लोग इसे पूछते हैं कि अगर हम निवेश करते हैं तो हमारे पैसे कितने टाइम में डबल हो जाएंगे। तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जो भी जैसे आपको एफडी या आरडी या कोई भी एग्जाम्पल रेट ऑफ रिटर्न ले लीजिए, तो उसमें आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है साल का।
तो 72 डिवाइडेड बाय जो रेट ऑफ रिटर्न आपका इंटरेस्ट जो आपको किसी भी चीज में आप निवेश कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल आपने 10,000 रुपए एफडी में डाले फिक्स डिपॉजिट में, तो 72 डिवाइडेड बाय जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपने समझो 9% रिटर्न आ रहा है तो 8 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप में आप कैलकुलेशन करिए। यहाँ पे आपको कुछ भी चीज अगर आपको प्रॉपर फाइनेंसिंग अगर देखनी है आपको, तो आपको कोई भी चीज को हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हर चीज के लिए एक रूल होता है, वैसे फाइनेंशियल रूल्स में ये रूल है कि अगर आपको जानना है कि मेरा पैसा कब डबल होगा तो आप इतने साल तक अगर निवेश करेंगे तो वो आपका पैसा इतने साल में डबल होगा। अब यहाँ पे है कोई बोलता है कि मेरा पैसा कितने साल में ट्रिपल होगा, तो वो ट्रिपल के लिए भी एक फॉर्मूला है 114 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स 114 रुपए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो कभी भी आप कोई भी चीज में निवेश करते हैं, कोई भी चीज में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, किसी में भी हो, जहां पे आपका लो रिस्क लो प्रोफाइल है, नो रिटर्न का है, वहां पे आप ये सब चीजें भी देख सकते हैं, जहां पे आपको रिटर्न का वैल्यू जानना है आपका कितना हो सकता है, डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो ये सब चार्ट आई होप आप सबको समझ में आ गया है, कितना आपको आपके इंश्योरेंस में पैसा डालना चाहिए, कितना आपको लोन में डालना चाहिए, कितना आपको इक्विटी में डालना चाहिए, कितना आपको रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहिए, कितना आपको इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके घर में। जैसे हम अनाज का पूरा फंड इमरजेंसी रखते हैं कि कभी कुछ लॉकडाउन वापस, जैसे फर्स्ट अनाउंस हुआ था, सेकंड अनाउंस हुआ था, तो हम सब कैसे भाग रहे थे, अरे ये सामान खरीद लो, ये कभी जरूरत पड़ गई, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें एक फंड रख के रख रहे थे हमारे घर में कि हमारे पास चीजें होनी चाहिए उस समय अवेलेबल। उसी तरह यहाँ पे आप 30 से 60 हजार रुपए आपके पास आपके रखिए इमरजेंसी फंड के नाम पे, जो सेविंग्स हम कर रहे हैं बजट की, उतना आप रखिए। यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल रूल्स है, जैसे मैंने अभी तक आपको फाइनेंशियल रूल्स क्या होते हैं वो बताया मैंने आपको, और किस किस टाइप में 50-20-30 रूल्स, और ये वाले जो रूल्स कैसे आपको निवेश करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ जो रूल्स आपको कभी ब्रेक नहीं करने हैं, अगर आपको प्रॉपर फाइनेंसिस को आपको इन फ्यूचर आपको अच्छा वैल्यू मिले उसका, तो ये फाइनेंशियल रूल्स को कभी ब्रेक मत कीजिएगा। फर्स्ट है नेवर बोरो मनी टू इन्वेस्ट। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे किसी से उधार पे लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये कभी मत करिए, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट, आजकल इन्वेस्टमेंट ऐसा है, अगर आपका लो रिस्क लो रिटर्न है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो भी हम बोल सकते हैं 1-2 साल में या 3-4 साल में वापस आएंगी। बट जो हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो जो हाई रिस्क वाले, उसमें हमें नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कब कितने टाइम पे कैसे मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी से भी आप कुछ इमरजेंसी के लिए बोरो करते हैं कुछ अमाउंट, तो वो ठीक है, बट किसी से बोरो मत कीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दिस इज अ फाइनेंशियल रूल्स यू वन शुड नेवर ब्रेक, कि अगर आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन अपनी मेंटेन करनी है तो कभी भी किसी से भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उधार मत लीजिए। सेकेंड है बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था, और कल एग्जाम्पल भी मिला था रानी जी से कि कभी भी इन्वेस्टमेंट, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे एक कुछ स्कीम अच्छी लगी थी, बट उन्होंने बोला कि आपकी अभी आप 10 साल पहले आते तो आपको वो इन्वेस्टमेंट स्कीम मिल जाती अवेल करने के लिए। तो कभी ये मत सोचिए कि इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए हमें टाइम, जैसे आज मैं 33 की हूँ, आज हो सकता है मुझे कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम अवेल करनी है, वो 10 साल पहले मुझे कर लेनी चाहिए थी निवेश करना। बोलते हैं कि 20 से 25 साल में ही आपको स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। हो सकता है मैंने उस समय कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर चुकी हो जो मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना लगता है कि फायदेमंद है, तो कभी भी ये को हो सकता है मैंने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। इसीलिए आप, कोई भी हम लेडीज यहाँ नहीं अपॉर्चुनिटी खोए, इसलिए बोलते हैं कभी भी इन्वेस्टमेंट का कोई समय नहीं होता है, बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नाउ। आज अभी इसी वक्त जितना पैसा है उसको किसी ना किसी चीज में निवेश करिए, उसको खाली ऐसे ही अपने पास मत रखिए, क्योंकि ऐसे तो कुछ बढ़ने वाला है नहीं। एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ तो अमाउंट ऑफ इनकम या रिटर्न मिलेगा आपको। थर्ड है नेवर लेट योर इमोशंस प्ले अ रोल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हम सब लेडीज बहुत इमोशनल होती है, हम सब लेडीज बोलती है अरे नहीं यार जान दो ये इमोशंस, अपन थोड़ा हम इमोशंस में आ जाते हैं कि नहीं यार इसे जरूरत है या इससे ये है, हम फाइनेंस हम कैसे कुछ भी इमोशंस में आके कर देते हैं, बट फाइनेंसेस में कभी भी इमोशंस प्ले नहीं करते हैं। इससे आप हमेशा बचे रहिए। फाइनेंसेस में अगर हम इमोशनली अटैच डिसीजंस लेते हैं तो वो बहुत बार नुकसानदायक भी होता है, कई बार फायदा भी होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत करिए, बट कई बार नुकसान भी होता है। इसलिए कभी भी जब फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है तो इमोशनली मत लीजिए, उसको प्रैक्टिकली लीजिए कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या डिसीजन लेना। या मैं बिजनेस रन कर रही हूँ तो मैं इमोशनली बोल दी कि नहीं यार ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं उधार पे कुछ पैसे किसी को, जैसे मैंने डाल दिया कि मैं उधार 1 महीने का दूंगी आपको, इतना इतना वापस आपको लौटाना है। समझो मैं ग्रोसरी शॉप रन कर रही हूँ,
मैंने किसी को बोला इमोशनली कि नहीं ठीक है, जो जरूरतमंद है उनको मैं 1 महीने का टाइम देती हूँ, और सभी उसको अवेल करने लगे इमोशनली, कि अब सभी उसको अवेल करने लगे, हाँ 1 महीने का जो टाइम है हमें रीपेमेंट का। पर क्या आपकी दुकान चल रही है वो 1 महीने से? क्या आपको वापस पैसे नहीं चाहिए आपके? तो प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर उसने नहीं दिया समझो 1 महीने बाद और कहीं चला गया, तो आप वो दुकान रन कर पाएंगे इतने नुकसान में? तो कभी भी कोई भी डिसीजन, चाहे बिजनेस हो चाहे घर का खर्चा हो, कुछ भी हो, इमोशनली कोई भी डिसीजन मत लीजिए, प्रैक्टिकली सोच समझ के वो डिसीजन लीजिए। स्टॉप ट्राइंग टू गेट रिच क्विक। कभी भी हम ये नहीं सोचिए कि सोचे कि हमें क्विकली मतलब अच्छा एकदम अमीर बनना है। क्यों? क्योंकि कई बार वो ऐसा होता है कि हम बहुत बोलते हैं ना कि एकदम से बहुत ज्यादा हम रिच बन जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा वो क्या, आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर वर्ड, बट स्टॉप ट्राइंग टू गेट रिच क्विक। तुरंत तुरंत हमेशा ये मत सोचिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए, धीरे धीरे पैसा आइए, धीरे धीरे कमाइए और धीरे धीरे रिच बनिए। एकदम से ऐसे मत करिए कि अरे हाई पैसा करते हैं ना कई लोग, वैसा मत करिए। ट्राई टू गेट, मतलब धीरे धीरे करके हर चीज को स्टेबलाइज करिए, आपका मार्क पोजिशन स्टेबलाइज करिए, फिर आप धीरे धीरे सब चीज में निवेश करके रिच बनिए। नेवर चेज द ट्रेंड, प्रिसीड इट। ये एक है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स ले रहे हैं या हमारे कोई फैमिली पर्सन ले रहे हैं कि चलो अभी लग रहा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो सबने प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया, तो आपको लग रहा है कि यार मैं भी चलो प्रॉपर्टी खरीद लूं। पर हो सकता है कि कभी मार्केट ऐसा जाए कि आपको प्रॉपर्टी में नुकसान हो। तो कभी भी कोई भी ट्रेंड को चेज मत कीजिए कि अरे हाँ अभी तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड चल रहा है तो हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, अभी तो सब बोल रहे हैं गोल्ड का रेट गिर रहा है तो चलो हम गोल्ड खरीद लेते हैं। तो कभी भी ट्रेंड को मत चेज करिए, उसको हो सकता है आप ट्रेंड बनाइए खुद का। आपको लग रहा है मार्केट गिर रहा है, तुरंत जाके आपको लग रहा है कि गोल्ड के रेट अभी कम हो सकते हैं, रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, 1-2 महीने हो सकता है रेट कम हो, आपको लग रहा है रेट कम नहीं हो रहे फिर खरीदिए। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लिया गोल्ड या प्रॉपर्टी, आप कोई भी और इन्वेस्टमेंट करिए, बट उसको ट्रेंड को मत करिए कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं। उसको चाहिए, कोशिश करिए कि आप थोड़ा सोचिए उस बारे में और फिर उसको उस चीज में निवेश करिए। और डू योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। हमेशा एक रिसर्च करिए कुछ भी खरीदने से पहले। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि एफडी में इन्वेस्ट करो तो आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने बोला कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो तो आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया। कभी भी खुद की प्रॉपर रिसर्च करिए। हाँ, हम ये बोलते हैं कि हम ट्रस्ट करिए बिकॉज हम आपको प्रॉपर गाइड हम करेंगे जरूर, बट आपको भी अपनी तरफ से रिसर्च करनी चाहिए कि आपका अमाउंट कितना किसमें क्या जाना चाहिए। तो कभी भी खुद भी रिसर्च करिए उस चीज के ऊपर। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ जरूरत पड़े कुछ चीज की, या कुछ इन फ्यूचर हम तो रहेंगे, बट इन फ्यूचर आपको कुछ अचानक जरूरत पड़ेगी कि अरे मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था तो इसका क्या रिटर्न आएगा, तो वो रिसर्च आप खुद हमेशा करके रखिए। जैसे मैंने बताया आपको पहले, कितने टाइम में पैसा डबल होगा, कितने टाइम में पैसा ट्रिपल होगा, तो उसके लिए खुद कैलकुलेशन करिए। जैसे मुझे एफडी पे इतना % ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मुझे 72 डिवाइडेड बाय जो इंटरेस्ट रेट है उससे करना है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा पैसा इतने इतने साल में अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में रखता हूँ तो मेरा पैसा डबल होगा या ट्रिपल होगा। अगर मैं वही चीज को म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ तो कितना रिटर्न मिलता है उससे डिवाइड करिए। तो कभी भी अपना खुद का रिसर्च हर चीज पे करिए। एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हमने हर एक पे डिफरेंट सेमिनार सेशन लिया है, तो अगर आपको रिवाइज करना है, आज भी हमने ग्रुप में डाला है कि सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, तो उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीप ट्रैक ऑफ योर बैलेंस शीट। तो कभी भी आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी, कभी भी आप जो बजट बना रहे हैं, जैसे बैलेंस शीट तो बिजनेस टर्म्स में होती है, घर का भी आप बैलेंस शीट बना के रखिए। तो हर चीज का ट्रैक रखिए अपने पास कि ये सब चीजें हमें ज्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा क्या बोलते हैं नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज का ट्रैक रखिए। तो दीज आर दी फाइनेंशियल रूल्स विच वन शुड नेवर ब्रेक। अभी नेक्स्ट है 10 मनी हैबिट्स टू अवॉइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशन में इसलिए डाला है क्योंकि हमारी ये बहुत खराब आदत है हम सबकी, मेरी खुद की, कि हम है ना कभी भी हमारा खर्चा है वो ट्रैक नहीं करते हैं, हम करे जाते, बट कभी भी खर्चा ट्रैक करना सीखिए। आप चाहे खर्चा ऑनलाइन शॉपिंग में कर रहे हो, चाहे खर्चा ग्रोसरी बिल में कर रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट्स में कर रहे हो, चाहे थिएटर्स में कर रहे हो, मूवी थिएटर्स में, सब करिए खर्चा जरूर, बट उसको ट्रैक करिए कि आपने कितना कितना खर्चा किस किस में किया है। सेकंड है मनी आइडल पड़ा है और आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में जैसे आइडल पड़ा है मनी, मैंने इसलिए कम बताया 10 या 20 सारी घर में रखी है क्योंकि उस पर कोई रिटर्न मिलने वाला है नहीं आपको। बचा हुआ जो 40,000 है 60,000 में से, जो मैंने इमरजेंसी फंड के लिए बोला है, अगर उसको आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे
तो आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट तो आ रहा है उसमें। घर में रखने से बेटर है, घर में रखने से मुझे कौन से रुपए बढ़ रहे हैं मेरे, एटलीस्ट वहां जाके मुझे रिटर्न तो मिल रहा है। तो सेकेंड थिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए कि आपको घर में रख, मतलब हर चीज घर में अपने पास मत रखिए। सेव तो कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी हैबिट है, बट उसको इन्वेस्ट करिए। तो दिस इज द मनी हैबिट, आपको इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। इजिली इन्फ्लुएंस, मैंने अभी कवर किया था, किसी ने ये खरीदा तो मुझे भी ये खरीदना है, किसी ने ये लिया तो मुझे भी वो करना है। तो किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होइए, खुद अपना रिसर्च करिए कि मुझे ये करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें बहुत मायने रखती है जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। आप बोलते हैं यू थ्रो मनी एट दी प्रॉब्लम। कभी भी कुछ भी होता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे जान दो, ये हो रहा है ना, चलो ये खरीद लेते हैं, इससे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम हर चीज में सोचते हैं कि यार हमारा प्रॉब्लम कैसे कम करे, चलो रुपए डाल दिया इस चीज में, चलो हमारी प्रॉब्लम कम हो गई। तो हम कैसे, कई बार कुछ चीजें होती है कि हम बोलते हैं कि नहीं यार जान दो, ये रुपए, इस तू एक काम कर, तू ये रख ले, प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हर चीज को प्रैक्टिकली सोच के देखिए, हो सकता है उस प्रॉब्लम का कोई और सोल्यूशन हो। हर चीज का सोल्यूशन वैसा नहीं होता है, हर चीज में आपको रिसर्च करके फिर आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। इसलिए इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचिए कुछ चीज को। यू डोंट नेगोशिएट, यहाँ पे हम नेगोशिएट कभी नहीं करते हैं। ये हम लेडीज तो बहुत अच्छी से नेगोशिएशन जानती है, हमें ये बार्गेनिंग स्किल्स भी आती है। सब हमको बोलते हैं कि यार अब तुम लोग तो बहुत अच्छा बार्गेनिंग एंड ऑल कर लेते हो। सब लेडीज की ये बहुत इनबिल्ट ये क्वालिटी है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम कई जगह हिचकिचाते हैं नेगोशिएशन करने में। समझो वो चीज, अभी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से सब कुछ है, आप लोकल मार्केट में देख के आ रहे हैं कि वो चीज यहाँ पे 10,000 की है और ऑनलाइन शॉपिंग में आपको अगर 8,000 की मिल रही है, तो हम डाउट करते हैं कि क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगी। बट ये तो मैंने शॉपिंग का बताया, बट आप जनरली भी कोई शॉप में जाते हो तो नेगोशिएट करना सोचिए। अगर ये चीज मुझे इतने कम में मिल गई तो मेरे 2,000 रुपए तो बचते हैं, शॉप वाले से नेगोशिएट करिए। नेगोशिएट मीन्स मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बार्गेन करके पूरा ही कम कराइए, दैट इज अ रॉन्ग हैबिट। बट एटलीस्ट थोड़ा नेगोशिएट करिए कि नहीं ठीक है। आप जैसे अभी मैं बहुत सारी लेडीज से जानना चाहती हूँ, कौन शार्क टैंक देखता है, हम ये बाद में टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर कोई देखता है शार्क टैंक, मस्ट वॉच, नेगोशिएशन स्किल्स उसमें सुपर्ब दिखाते हैं एकदम। यस रानी दी, यस, शार्क टैंक इज अमेजिंग। तो जो यू डोंट नेगोशिएट स्किल्स है ना, आप सिर्फ कोई भी लेडी, आज हम सभी यहाँ बैठे हैं, एक एपिसोड सिर्फ शार्क टैंक का देखिए, आपको नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी से डेवलप होंगी कि हाउ टू नेगोशिएट विद ईच एंड एवरी पर्सन। हर जगह नहीं, बट कई की जगह आपको करना चाहिए। यू डोंट शॉप अराउंड। कई बार हमें चीज ऐसा होता है कि हमें जो रेट में मिल रही है हम वो खरीद लेते हैं, ये नहीं सोचते कि अरे ये मार्केट में ये रेट, ये चीज कम में मिल सकती है। तो ट्राई करिए कि ये चीज हमें कहीं मिल सकती है कम में। यू डोंट टेक फ्री मनी। अभी कई आपने बहुत सारी शॉपिंग साइट्स देखी होंगी, जैसे Amazon हो गया, ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट्स हो गया, जो भी साइट्स है, जो भी ये सब है ग्रोसरी की, उसमें हमें कुछ कूपन्स देते हैं वो लोग कि आप फर्स्ट परचेस करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट कूपन मिलेगा, आप फर्स्ट ये करेंगे तो आपको इतना 20% ऑफ मिलेगा। तो ट्राई टू अवेल दैट फैसिलिटी। वो लोग आपको दे रहे हैं बिकॉज दे वांट टू मेक यू परमानेंट कस्टमर्स। वो चाहते हैं कि आप बार बार विजिट करें, इसीलिए वो आपको बोलते हैं। बट वो जो फ्री मनी दे रहे हैं, ट्राई टू अवेल दैट। इससे आप थोड़ी सेविंग्स भी कर लेंगे, हो सकता है 100 रुपए की चीज आपको 20% ऑफ में 80 में मिल रही है। एक्सक्यूज मी। तो ट्राई टू टेक दैट फ्री मनी। यू पे अ प्रीमियम फॉर वेकेशन। ये एक हम सबका ऐसा है कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं तो हमें एकदम लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, हर चीज एकदम ज्यादा अच्छा चाहिए। तो ट्राई टू, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रीमियम मत, आप अच्छे इसमें नहीं रहिए या वेकेशन पे मत स्पेंड करिए, बट डोंट ओवर स्पेंड। हर चीज में सोच समझ के, रिसर्च करके, जैसे वहां पे क्या अच्छा है, वहां पे क्या नहीं है, ट्राई टू पे, डोंट ट्राई टू एनालाइज एंड रिसर्च कि वहां पे हमें कितना खर्चा करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप वेकेशंस पे भी स्पेंड कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल, आप सब चीजों में इक्वली ये पे कर रहे हैं, एंड आप इक्वली आपके इसमें आपके बजट में भी एकदम प्रॉपर में है। यू आर इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मीन्स इम्पल्सिव बायर, जैसे कुछ अच्छा मिल गया, अरे यार ये तो 50% ऑफ में मिल रहा है, चलो चलो खरीद लेते हैं। पर वो जरूरी है क्या चीज, आपने कभी सोचा है? जैसे मुझे समझो एग्जाम्पल, मुझे कल ड्रेस पसंद आया, तो मुझे वो ड्रेस था 2,000 का, बट मुझे वो 50% ऑफ में मिल रहा था 1,000 रुपए में। बट वो एक्चुअल प्राइस भले ही उसकी 1,000 रुपए होंगी, बट क्या मुझे सोचना था कि क्या वो ड्रेस मेरे लिए जरूरी था, क्या मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, मैं वो 1,000 रुपए किसी और में करती तो वो मुझे कई और यूज में आ जाते, वो 1,000 रुपए अगर मैं बचाती तो डोंट बी एन इम्पल्सिव बायर। हमेशा सोचिए, निवेश सोचिए समझिए फिर निवेश करिए। एंड योर गोल्स आर जेनेरिक। हमेशा हमारे गोल्स जो रहते हैं ना, वो कैसे सोच, मैं बोली से रिसर्च प्रैक्टिकली सब सोचिए। तो अपने जो गोल्स हमने कल भी बनाए हैं, तो वो हर चीज में मटेरियलिस्टिक गोल्स है या आपके पर्सनल गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है, सब चीज को सोच समझ के बनाइए। मेरा टॉप, मैंने कल इसलिए होमवर्क दिया था ताकि आज अगर आप
ये जो गोल्स बनाते थे तो उससे आपको समझ में आता था कि आप कितना उसमें वर्क कर रहे हैं, कितना आप उसके गोल्स के तरफ सचेत बोलते हैं ना, गोल्स की तरफ आपके कि हाँ आपको इसके लिए इतना इन्वेस्ट करना है, इसके लिए इतना बचाना है। तो ये सब चीजें बहुत मायने करती है। तो दीज आर द 10 मनी हैबिट्स which one should avoid. So जिस्ट ऑफ इन नटशेल, मैं सारा टॉपिक आपको नटशेल में बताती हूँ। जो आज का टॉपिक था फाइनेंशियल रूल्स 50-20-30 को कैसे निवेश करना चाहिए। सेकेंड है आपको हर चीज में प्रॉपर, कुछ भी है इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी चाहिए, कुछ भी चीज हो आपको उसको सोच समझ के फिर निवेश करिए। ये नहीं है कि किसी ने किया तो मुझे उसको फॉलो करना है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द टॉपिक। एनी क्वेश्चंस? वंडरफुल सेशन पायल जी, थैंक यू, एक्सीलेंट इंसाइट। आई होप आज का तो सभी को समझ में आ ही गया है, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ व्हेन इट कम्स टू पर्सनल फाइनेंसिंग। बेहतरीन। आप लोग पूछ सकते हैं, यू कैन प्रोसेस इट। आज ही पूछना, अभी पूछना जरूरी नहीं है, बट यू कैन स्टिल गो अहेड विथ ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन। यूट्यूब पर यू कैन रिविजिट ऑल द सेशंस। बहुत ही सिंपल तरीके से पायल जी ने सारे एपिसोड, सारे टॉपिक्स लिए हैं, तो यू कैन जस्ट रिविजिट, और यू कैन सिट टुगेदर विथ योर हस्बैंड, with the one who is taking, you know, all financial decisions. You can sit with them. The first thing that you have to do is show your interest in finances. अगर आप अपना इंटरेस्ट ही नहीं बताएंगे फाइनेंसेस में, तो there is no, you know, a step ahead with your partner. Because I have seen this myself. एक अलग ही उसका आता है। आप जब बात करेंगे अपने पार्टनर से, उन्हें ये समझ में आएगा कि you value money, you value planning, you value your how you do your expenses, your expenditures. So you have a watch, and you know they feel secured about it. They feel कि हाँ, कुछ भी आनंद फानन में, ये लेडीज लोग कुछ भी आनंद फानन में नहीं करने वाली है, सोच समझ के करने वाली है। And that is what actually the aim of TGP is. So you all can actually go step by step. तो हम लोग यह देख सकते हैं कि जैसे हमारा ये वीक स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट इट वाज हाउ टू प्रिपेयर अ बजट, बजट का गाइडलाइंस, उसके लिस्ट। उसके बाद में वी वेंट ऑन टू द टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ हाउ टू प्लान अ बजट। उसके बाद में पायल जी ने बताया कि गोल सेटिंग कैसे करना है। क्यों? क्योंकि बजट बनाने का हमारा एम क्या है? बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि बस हम टेंशन ले ले, अरे इतना खर्चा हो गया या इतना खर्चा होने वाला है। नो, इट इज जस्ट टू सेट योर माइंड फ्री, बिकॉज हमें आगे बढ़ना है। सो उसके बाद में वी हैव सीन हाउ डू वी सेट अवर गोल्स। हमारे गोल्स हमने सेट कर लिए, तो अभी गोल सेट कर लिए, तो अब हमें कुछ ना कुछ हमारा मनी कहीं ना कहीं उन गोल्स को पूरा करने के लिए डालना है। But then we have to follow some rules to it to achieve our goals, financial goals. So now we have come to know about all the rules that we have to follow when we are doing our goal setting, when we are spending, when we are trying to prepare a budget and want to buy something good for us. May it be personal, may it be for the family, may it be for our home or anything. So this is how we went on systematically with this subject. Thank you so much, Payal ji. I think that was, quite systematic and sequential. हम लोग बिल्कुल one by one follow करेंगे. I myself will revisit all the sessions and try to do everything. बजट बनाना मैं बहुत पहले से ये चीज एक्सरसाइज करती हूँ, एंड दैट टू विथ माय चिल्ड्रन। लेकिन हाँ, ये जो सारी इंसाइट से ये सारे कैलकुलेशन इतना सिस्टमैटिक जो है वो अब हमें समझ में आया है। जैसे भी कोई पार्टी हो जाती थी, आई यूज्ड टू जस्ट सिट डाउन विथ माय चिल्ड्रन एंड जॉट डाउन एवरीथिंग, एक कंप्लीट पूरे एक्सपेंसेस क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इतने लोग आते हैं तो इतना खर्च होता है, और जिस लेवल की हमने पार्टी की, सो इफ वांट टू गो अ स्टेप अप, हमें कितनी तैयारी करनी होगी। तो दिस इज हाउ वी कैन प्लान। हमारे आगे की जो प्लानिंग्स है, फ्यूचर प्लानिंग्स, वो काफी इजी हो जाती है अगर हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस अगर करते हैं। दिस इज व्हाट आई लर्न। आप लोग अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर कर सकते हैं। यू कैन सेंड अ वीडियो, यू कैन सेंड अ फीडबैक, यू कैन सेंड सम सजेशंस। आप जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है वो आप शेयर करिए। आई डू नॉट से कि आपको बहुत ये बताना है कि आपने ये सीखा, बट हमने क्या गलती की थी,
इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वी कैन गेट अ हेल्प फ्रॉम सम सेशन। तो ये सारी चीज आप बिल्कुल मेंशन करके एक अच्छा सा एक मोटिवेटिंग आप कुछ रिव्यू दे सकते हैं। Even if you do not mention any name, any banner, nothing, it doesn't matter. आप सिर्फ ये बताइए कि आपने क्या लर्न किया है और आप दूसरों को क्या बताना चाहते हो अपने लर्निंग्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जैसे मैंने शेयर किया, जस्ट बिकॉज आई एम अ होस्ट आई एम एबल टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, ऐसा नहीं है। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी छोटी मोटी लर्निंग, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस जैसे उस दिन सृष्टि जी ने शेयर करी थी, तो यू कैन डू दैट, प्लीज डू दैट so that everyone gets motivated। और यहाँ पर आप जितना भी आप सीख पा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स लोग का एक ग्रुप बनाइए, आप उनको ये सारी बातें सिखाइए, ये सारी बातें बताइए। यू कैन ऑल्सो फॉर्म अ ग्रुप ऑफ लेट्स से 4 आपके मेड्स हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो भी जिनको भी आप मिलते हैं, आपके किटी फ्रेंड्स हैं, वहां पर यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योर टॉपिक एंड यू कैन फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 2, 3, 4 लेडीज। उनको आप ये सारी चीजें बताइए। जब आप बताएंगे तो आप फिर से वो चीजें फिर से रिव्यू करेंगे और रिसर्च करेंगे, जैसे पायल जी ने आज काफी एम्फसाइज किया है दैट यू शुड रिसर्च। एक समय लगेगा रिसर्च करने में, बट देन यू आर डैम श्योर यू हैव एक्सप्लेनेशन फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्योंकि पैसा तो हर मोड़ पे लगता है, हर स्टेप पे लगता है, हर जगह लगता है, वेयर नॉट। So why not pay our attention to all these? Any questions if that can be surely taken? वो जो वीडियो मैंने बोला था नेगोशिएशन स्किल्स पे, वो पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, एक शो है सोनी पे आता है शार्क टैंक। तो उसको अगर जो लेडीज दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नेगोशिएशन, हाउ टू डू नेगोशिएशन, जो स्किल्स डेवलप होती है ना, इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो वो शो बहुत अच्छा है। आई एम रिसेंटली अ फैन ऑफ दैट शो, तो मैं वो बहुत देखती हूँ। तो इसलिए मैं आई सजेस्ट, शार्क टैंक करके एक सोनी पे आता है, तो अगर किसी को, किसी लेडी को इंटरेस्ट है, किसी को भी आप सब में से, आई रिक्वेस्ट कि एक बार एक एपिसोड देख के देखिए, दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर डूइंग दिस नेगोशिएशन स्किल्स एंड हाउ डज एन एंटरप्रेन्योर, कैसे वो अपने इसमें बढ़ता है, किस स्टेज से उसने स्टार्ट किया था एंड कैसे वो अपने बिजनेस को आज इतने ऊंचाइयों पर लेकर आया है।